मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का जबलपुर आगमन हुआ। इस मौके पर सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वीवीपैट का सॉफ्टवेयर भरोसेमंद नहीं है। जब से वीवीपैट मशीन आई है चुनाव प्रक्रिया में, मोदी जी और उनके जो क्लोज ग्रुप है वो अति विश्वास में है। 14 में कहा भाजपा को बहुमत मिलेगा, बहुमत होता है 2072 पे, उनको मिले 284। उसके बाद 2019 में उनका 300 पार तो मिले 303। इतने बड़े देश में जहां 90 करोड़ ज्यादा मतदाता हों, इतना निर्णय कैसे, मतलब इतना भविष्यवाणी कैसे हो सकती है? अब मेरे पास दो उदाहरण हैं। एक बैरसिया में 17 नवंबर को चुनाव हुआ। 19 नवंबर को एक व्यक्ति ने अपने फेसबुक पे डाल दिया कि भाजपा को इतने वोट मिलेंगे, कांग्रेस को इतने वोट मिलेंगे और भाजपा इतने वोट से जीतेगी। कब? 19 नवंबर को, चुनाव के 2 दिन बाद। और नतीजा आया तो वो का वही आया। इसी प्रकार नागदा में जो उन्होंने काउंटिंग के 2 दिन पहले दिसंबर 1 को जो नतीजा डाल दिया वो का वही आया। 1% भी इधर उधर नहीं था। तो ये सारी बातें हैं, इस पर हम एक ही बात हमने पूरे देश के सिविल सोसाइटी के बड़े बड़े जजेस, रिटायर्ड जजेस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर, इन सब ने कुछ प्रश्न पूछे चुनाव आयोग से कि हमें बता दीजिए कि इस पे इंटरनेट कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। इसका जवाब नहीं देते। हमने पूछा कि साहब सॉफ्टवेयर क्या डालते हो, उसको उजागर करो। इस चिप में सॉफ्टवेयर डालता कौन है, सॉफ्टवेयर बनाया किसने है, ये सारे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं देते। वेनेजुएला, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया में सॉफ्टवेयर को उन्होंने उजागर कर दिया कि भाई देख लो, इसको देखना है। हमारा तो ये स्पष्ट मत है, इस देश के लोकतंत्र को यदि बचाना है तो हमें ईवीएम से वोटिंग नहीं चाहिए, बैलेट पेपर्स चाहिए। और अगर सरकार को, चुनाव आयोग को ईवीएम से इतना ही प्रेम है तो आप हमें वीवीपैट स्लिप डब्बे में न गिरा के हमारे हाथ में दे दो, हम मतपेटी में अलग से डाल देंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि जो लोग इससे डर रहे हैं वे भाजपा का दामन थाम रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में निष्ठावान लोगों की कोई कमी नहीं है। जो गठबंधन की पार्टियां हैं वे सब भारतीय जनता पार्टी के ईडी, आईटी, सीबीआई के हथियार से त्रस्त है और वो सब मोदी जी के खिलाफ है। इसलिए हमारा राज्य चुनाव में आमना सामना होता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अभी भी सीट शेयरिंग की बात नहीं बन पा रही, बात थोड़ी चर्चा चल रही है। बाय एंड लार्ज लगभग 90% सीटों पर हमारा समझौता हो जाएगा। उनके पास ईडी है, उनके पास आईटी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास पैसा है, उनके पास इलेक्शन बॉन्ड्स हैं। जो डर जाए उसको डरा दो, जो बिक जाए उसके खरीद लो। ये जितने यहाँ बैठे हैं ना, ये टिकाऊ बैठे हैं, ये बिकाऊ लोग नहीं है। यहाँ जो बिकाऊ है वो बिक गए। अरे कितने साल हो गए कानून बने, बताइए कितने साल हो गए? बताओ ना, नियम क्यों नहीं बनाए? उन्होंने पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश को लेकर भी भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसी भी घटना को हिंदू मुसलमान करना भाजपा की आदत है। यदि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो भाजपा और बुरी तरह से हारेगी। चुनाव आया, हिंदू मुसलमान करो, लेकिन हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान कर देना ये भाजपा का मिजाज है।
लेकिन लोकसभा इलेक्शन बात चल रही है जी। प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए लोग बोल रहे हैं। वो तो है ही है, उनके पास हथियार है, उसका उपयोग करने वो करेंगे। लेकिन वहाँ पे अगर उन्होंने ऐसा किया तो और बुरी तरह से हारेंगे अब किसी बंगाल में भाजपा। देखिए बात सुनिए, दिग्विजय सिंह का निर्णय पार्टी करती, दिग्विजय सिंह खुद नहीं करते। मैं राज्यसभा में हूँ, 2.5 साल मेरे पास और हैं, इसलिए मुझे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। कर्नाटक चुनाव में खुलेआम प्रधानमंत्री कह रहे हैं बजरंगबली का नाम लो और बटन दबाओ। ये तो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है कि नहीं है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जुर्म है कि नहीं है? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने सुझाव दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन कमीशन के सदस्यों का चयन जो कमेटी है उसमें एक व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसके अंदर होना चाहिए। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का प्रस्ताव भेजा गया, सरकार ने उसे नामंजूर करके प्रधानमंत्री जी के द्वारा मनोनीत एक और मंत्री उसमें रख दिया। तो ये तो निष्पक्षता की निशानी नहीं है, खुलेआम पक्षपात हो रहा है। अब मालूम पड़ा है कि जो कंपनी ईवीएम बनाती है उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भारतीय जनता पार्टी के 4 नेता हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है, उसके साथ तो मजाक है कि नहीं है? 3 बिंदु हैं जिस पर कि हमें नर्मदा जी के का जो स्वरूप है उस पर हमें चिंता है। नंबर 1, वनों की कटाई और जो सीवेज के नाले उसमें शामिल होते हैं। एनवायरनमेंट इकोलॉजिकल एक इशू ये है। दूसरा इशू है कि रेत खनन से कितना नुकसान हो रहा है। 2, तीसरा है बड़े बांधों से नर्मदा जी के बहाव में जो फर्क पड़ा है उसका क्या असर होगा नर्मदा जी के स्वरूप को, और बांध से डूबे हुए परिवारों के लिए जो नियम कानून और वादे हैं वो पूरे हुए कि नहीं हुए। 3 बिंदु हैं जिन पर कि हम लोग वर्क करना चाहते हैं। और मैं हमारा जो ट्रस्ट है उस पर निखरा जी हमारे डायरेक्टर हैं, हम लोग इन 3 बिंदुओं पर उस पर जांच कराना चाहते हैं। माँ नर्मदा जी हमारे लिए जीवनदायिनी है और उसके लिए घोषणा करना बंद करिए, काम करके दिखाइए। अरे ये तो मालवा के हैं, शिवराज सिंह जी ने 18 साल इस उनके कार्यकाल में क्या किया जरा बता दें। सबसे ज़्यादा रेत का दोहन उन्हीं के गांव में होता है। तो इसलिए हमारे लिए ये चिंता का विषय है, इस पर हम लोग नियमित रूप से काम करते रहे और आगे भी करेंगे। ये हमारे लिए ये चिंता का विषय है, इस पर हम लोग नियमित रूप से काम करते रहे और आगे भी करेंगे। जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा? तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है, वो छिंदवाड़ा में है। और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। पर वो कह रहे हैं कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, डिप्राइव्ड क्लासेस हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, किसान, मजदूर, गरीब, इसके पक्ष में कांग्रेस हमेशा लड़ाई लड़ती आई है। भारतीय संविधान की सुरक्षा, भारतीय संविधान का पालन हो, हमारी लड़ाई वो है। हमारी लड़ाई मोदी जी से नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है।